अब जो प्राइमर है वो जब भी लेते हैं डीएनए सिंथेसिस के दौरान वो प्लास्मिड के डीएनए से लेते हैं, क्योंकि जो प्राइमर में जो प्राइमर बहुत छोटा होता है और उसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसमें ज़्यादा मात्रा गुआनिन एंड साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस की होती है। और जैसे अरेंजमेंट होते हैं ना प्राइमर में नाइट्रोजनस बेसिस की, वो नाइट्रोजनस बेसिस किसी भी डीएनए मतलब ऐसे अरेंज होते हैं कि वो डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। मतलब जो स्ट्रैंड पहले से प्रेजेंट होता है, जिस जहाँ से डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होनी है, वो स्ट्रैंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बेसिस के साथ आराम से ये प्राइमर के जो बेसिस हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी ये प्राइमर लिया गया है और प्राइमर हर एक टेस्ट ट्यूब में डाला गया है। ठीक है, अब मैंने आगे बताया है कि जो ये DNTP DNTP ये भी हर एक टेस्ट ट्यूब में डाले गए हैं। ये DNTP क्या है? D मतलब डीऑक्सी, N मतलब नाइट्रोजनस बेस एंड TP मतलब ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना। कहाँ से? जो शुगर मॉलिक्यूल होता है, डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन और साथ में नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, और जो शुगर है वो शुगर के, ये देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये शुगर, ये वाली शुगर जिसे हम राइबोस शुगर कहते हैं, ये डीएनए मतलब डीएनए की जो सारी बैकबोन है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, वो सारे शुगर मॉलिक्यूल सेम ही होते हैं और वो शुगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसे हम राइबोस शुगर मॉलिक्यूल कहते हैं। राइबोस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेंटोस शुगर है। पेंटोस मतलब 5 कार्बन शुगर, 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर है, इसलिए हम इसे पेंटोस शुगर कहते हैं। और जितनी भी ये राइबोस शुगर है। ठीक है, पेंटोस शुगर को हम राइबोस शुगर भी कह देते हैं। ठीक है, ये शुगर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीऑक्सी मीन्स ये जो सेकंड वाला कार्बन है ना, सेकंड वाला, इस कार्बन से भी यहाँ एक ऑक्सीजन लगा होता है और ये ऑक्सीजन निकल जाता है यहाँ से हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे लगा होता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन निकल जाता है जिसकी वजह से इसे डीऑक्सी कहा जाता है। और नाइट्रोजनस बेस मतलब हर एक शुगर मॉलिक्यूल, डीएनए में जो हर एक शुगर मॉलिक्यूल है जो बैकबोन बनाता है डीएनए की, शुगर फॉस्फेट बैकबोन जिसे हम कहते हैं, वो हर एक शुगर मॉलिक्यूल के ये फर्स्ट कार्बन पे ही ये बेस लगता है, कोई भी बेस। ठीक है, कोई भी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, कोई भी। ठीक है, सो नाइट्रोजनस बेस यहाँ लगता है। एंड जो ट्राइफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों फॉस्फेट ग्रुप ये जो 5th कार्बन है शुगर का उसके साथ लगते हैं। सो ये स्ट्रक्चर है DNTP जो हर एक टेस्ट ट्यूब में डाला गया है डीएनए सीक्वेंसिंग के दौरान। और ये जो DNTP में मतलब हर एक तरह का नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा, मतलब
ATP भी आएंगे, DGTP भी आएंगे, DCTP एंड DTTP भी आएंगे। ये नेम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। ठीक है। सो हर एक टेस्ट ट्यूब में ये चारों तरह के DNTP आएंगे। ठीक है। सो कोई भी DNTP उस टेस्ट ट्यूब में DNA सिंथेसिस के दौरान उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऑपोजिट लग सकता है। अब जो सेपरेटली, ये देखो, ये मैंने सेपरेटली बनाई हैं, जो अभी मैंने समझाए हैं। ये है DNAP, मतलब DNAP नहीं, DATP। ये गलती से हो गया है। इट्स DATP, DCTP, DGTP and DTTP। ठीक है। ये जो अभी मैंने DNTP आपको समझाया है, जो हर एक ट्यूब में डाले हैं DNA सीक्वेंसिंग के दौरान, वो 4 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। DATP, जिसमें डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जिसे कहते हैं, मतलब शुगर मॉलिक्यूल वही रहेगा जिसके सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन उतरी हुई है, उसके फर्स्ट कार्बन के साथ एडेनिन लगा हुआ है और फिफ्थ कार्बन के साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगे हैं। ऐसे ही डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें बस क्या चेंज आ जाएगा कि बेस साइटोसिन लगा होता है। डीऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें क्या आ जाएगा कि जो फर्स्ट कार्बन है शुगर का, उसके साथ गुआनिन नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। एंड DTTP मीन्स जो शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन के साथ थायमीन नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। बस बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट लग जाता है, तो जो मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला है, जो नाम है, वो चेंज हो जाता है। मतलब ये चारों के चारों हर एक टेस्ट ट्यूब में डाले गए हैं। इन्होंने ही जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऑपोजिट स्ट्रैंड बननी है, न्यू स्ट्रैंड, वो बनानी है। ठीक है। आगे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड दिखाई गई है। सपोज किया गया है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड ली गई है, जिसका सीक्वेंस जानना चाहते हैं हम, वो ऐसी होगी, क्योंकि नाइट्रोजनस, हर एक तरह का नाइट्रोजनस बेस तो उस स्ट्रैंड में भी होगा ही। ठीक है। सो यहाँ पे भी हमने हर एक तरह का नाइट्रोजनस बेस लगा दिया। जो DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड हमने हर एक टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में डाली हुई है, ठीक है, वो ये सपोज की है कि उसका स्टार्टिंग का सीक्वेंस ऐसा हो सकता है। ठीक है। आगे ये DDNTP, ये जो हर एक टेस्ट ट्यूब में डाले गए हैं, ये क्या होता है? ये DD का मतलब है डाई डीऑक्सी। डाई डीऑक्सी मतलब डाई मीन्स 2, डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन का निकल जाना। मतलब जो पीछे हमने किया है DNTP, उसमें एक ही ऑक्सीजन निकलता था शुगर मॉलिक्यूल से,
यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन निकल रहे हैं, इसलिए इसे डाई डीऑक्सी का कह दिया है। बाकी स्ट्रक्चर वो सेम ही होता है, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट लगे होते हैं, साथ में नाइट्रोजनस बेस लगा होता है। अब यहाँ पे क्या है इसकी खासियत कि जो शुगर मॉलिक्यूल है, जो DNTP था जहाँ पे एक सेकंड कार्बन से ही एक ऑक्सीजन निकली थी, पर यहाँ पे DNTP में क्या है कि जो थर्ड कार्बन है यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। देखो, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना थर्ड कार्बन पे, तो DNTP में वो ऑक्सीजन भी निकल जाती है, इसलिए उसे डाई डीऑक्सी नाइट्रोजनस बेस ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब ये भी 4 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस यहाँ से एक और ऑक्सीजन निकल जाती है, 2 ऑक्सीजन निकल जाते हैं शुगर मॉलिक्यूल से। अब ये भी 4 तरह के होते हैं और उनको भी नेम दिए जाएंगे जिस तरह का नाइट्रोजनस बेस लगा होगा। अगर नाइट्रोजनस बेस एडेनिन लगा होगा तो उसे डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट कह दिया जाएगा। अगर नाइट्रोजनस बेस गुआनिन लगेगा तो ये कह दिया जाएगा। अगर नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन लगा होगा तो उसे डाई डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, और अगर थायमिन लगा होगा तो ये, ठीक है। ये भी 4 तरह के होते हैं उसी की तरह, पर जो DNTP था वो हर एक टेस्ट ट्यूब में डाले गए थे, ठीक है। हर एक टेस्ट ट्यूब में DNTP डाले गए थे जो कि 4 तरह के थे अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। पर ये जो DNTP है ये हर एक टेस्ट ट्यूब में सेम नहीं डाले गए। ये कैसे डाले गए हैं, देखो, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, इसमें DDATP बस डाला गया है, मतलब डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट डाला गया है। सेकंड में डाई डीऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट डाला गया है। थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाई डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट डाला गया है। एंड फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डाई डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट डाला गया, ठीक है। और साथ में हर एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमर, जिसने DNA सिंथेसिस की शुरुआत करनी है, DNA पॉलीमरेज, जिसने, ये एक एंजाइम है जिसने जैसे जैसे DNA का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो हमने हर एक टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में डाला है, जिसकी सीक्वेंस हमने जानी है, उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड जैसे ही बनना शुरू हो जाएगा और चेन इलोंगेट होनी शुरू हो जाएगी, वो जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है उस चेन इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ में DNTP तो मैंने बताया है हर एक टेस्ट ट्यूब में डाले गए हैं, 4 तरह के DNTP, ठीक है। DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP। और Mg पॉजिटिव मैग्नीशियम ये कोफैक्टर है, ये भी जो रिएक्शन है उससे कैटलाइज करेगा, ये भी हर एक टेस्ट ट्यूब में डाला गया। अब होता कैसे है ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब 1 में चारों तरह के DNTP हैं और इसमें जो DDATP प्रेजेंट है, मतलब डाई डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो हमने मानी है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी सीक्वेंस हम जानना चाहते हैं, वो उसकी शुरुआत या सीक्वेंस ऐसे हैं, ठीक है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो दूसरी स्ट्रैंड बननी है उसकी शुरुआत प्राइमर करता है,